चार लड़का सफर में था, 4 लड़का सफर में है। उसमें से एक लड़का नमाजी था बेचारा। मसाला पता नहीं, मसला नहीं जानता है, लेकिन नमाज पढ़ता था। अब वो नदी के किनारे देखा कि नमाज का टाइम हो गया, तो 3 साथी से बोला कि भाई असर का टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ लें, तुम लोग पढ़ोगे? बोला हाँ पढ़ लेंगे, तुम पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ लेंगे। बोले ओ मौली साहब बस्ती में मौली साहब नमाज पढ़ावे जी, यहाँ क्या पढ़ते? तो लड़का बोला कि हम पढ़ाएंगे। बोला तुम पढ़ाओगे तो हम लोग भी पढ़ लेंगे। नदी में वजू बनाया, वही खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। एक इमाम 3 मुक्तदी। अब नमाज पढ़ ही रहा था, अब दरिया में एक मछली उछली, बड़ी मछली थी, भाम। एक आदमी बोलिए भैया की कूद लो जी हो। दूसरा बोला कि तुमको मसला मालूम नहीं है कि नमाज में नहीं बोलना चाहिए? तो तीसरा बोला कि हम नहीं बोले। इमाम साहब बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग की किसी की नमाज नहीं हुई, हमारी नमाज हो गई, इसलिए हम नहीं बोले। इमाम साहब ने एक आदमी को कहा कि भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? बोला हजरत क्या करे, जो भैंसिया है ना, भैंसिया के चक्कर में हम रह जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ पाते। अब वो 10-12 भैंस पाल के रखा था, वो चराना, भैंस को चराना, दाना खिलाना, उसकी खिदमत करना, दूध निकालना, इसी में टाइम खत्म। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा मरेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देगा, ये भैंसे काम आएगी का? नमाज पढ़ो, फायदे में रहोगे। तो भैंस वाला बोला की फायदा होते बोल जाओ। बोला नमाज पढ़ोगे ना तो भैंसिया दूध ज्यादा देगी। वो जाहिल आदमी था, बोला ठीक है हजरत, जब भैंस दूध ज्यादा देगी तो हम नमाज पढ़ेंगे, कल सुबह से पहुंच जाएंगे। 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गए, 5 बजे अजान हुई, नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, इत्तफाकन एक भैंस मर गई। बोला हे देखो, अब ये फजर पढ़ लो जी, अब ये एक भैंस मर गई। दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी फजर पड़ी, एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है, क्या तुम घबरा गया? बोला नहीं घबराया। बोला जो घर चले आए, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़ के जैसे ही गया, इत्तफाकन दूसरी भैंस भी मर गई। बोला हम समझ गए 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। और भैंस जो मर गई उसका बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसको क्या बोलते हैं भैंस का बच्चा को? पर्रू की बोले जो पर्रू। वो चिल्ला रहा था, इसको गुस्सा आया, बोला कि ये सब तो चली गई, फर्ज पढ़े चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना, बस तुम चले जाओ। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चों बैठ जाओ। जलसे में इस्लाम नाम का लड़का आया, वो लास्ट टाइम आया, बेचारा अभी बैठने ही वाला था कि हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोली मौलवी साहब हमरो नाम क्यों जाने जी हो। वो बेचारा पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठा के आगे में बैठ गया। अब लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, तो वो खड़ा होके बोलता मौलवी साहब कहाँ आपके मुंह में बैठेंगे जाकर के हम। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। याद देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे, गर्दने काट के फेंक दोगे। की बोलो आमीन ना बोलो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है
शैतान बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, ओ मेरा रब जिसके कब्जे में हम सबकी जान है, कुर्बान जाओ उनका जिक्र करना, उनका जिक्र सुनना, ये सआदत मंदी खुश नसीबी की दलील है। नहीं तो मेरे भाइयों, इसी मखना बस्ती में बहुत सारे भाई मेरे घर में सो रहे होंगे, बहुत सारे भाई सो रहे होंगे, तो बीवी कह रही होगी जाना हो जलसा में न जो, बोले चुप रहो, मौलवी साहब की बोलते हमरा पता चले। हजरत क्या बोलेंगे हमको पता है, मौलाना साहब क्या तकरीर करेंगे हमको इल्म है। ये आप खुशनसीब हैं, ना जाने कितने कितने दूर से आप सफर करके जलसे में आए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हर कदम कदम पर एक एक नेकी अता फरमाए। हर कदम अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता। एक बात ज़हन में रखिएगा, मेहनत अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता है, और नेकी कभी जाय नहीं होती है, नेकी कभी जाय नहीं होती है। वो मेरा रब जो खिलाता है, वो मेरा रब जो पानी पिलाता है, वो मेरा रब जो मीठी नींद सुलाता है, वो मेरा रब जो सुला कर फिर उठाता है, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा रब है। हज़रत तकरीर कर रहे थे, इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि लोगों मेरा अल्लाह वो है, मेरा अल्लाह वो है जो खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला कि क्या ना खिलाते, जब हम नहीं खाएंगे तो कैसे खिलाएंगे? बोला खिलाएगा, वो मेरा अल्लाह खिलाएगा। बोला हम आज से स्टार्ट करेंगे, देखते अल्लाह कैसे खिलाते हैं। घर आया, खाना बंद कर दिया, भाई 2 टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, माँ खाना ले लेके पीछे दौड़ रही है, मेरे लाल खाना खा ले कमजोर हो जाएगा। लेकिन बेटा जिद था कि अम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो मौलाना साहब इमाम साहब बोले हैं कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको खिलाता है, हम नहीं खाएंगे, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाते। माँ परेशान रही ना, ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। घर छोड़ के पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे माँ डिस्टर्ब नहीं करेगी। जंगल में गया तो माँ पीछे पीछे थाल में खाना सजा कर लेके जंगल चली गई। मेरे कलेजे के टुकड़ा खाना खा ले बेटा, मेरे लाल खाना खा ले। लेकिन बेटा बोला खाना नहीं खा, रख दे। तो माँ खाना रख के चली आएगी, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो तबीयत चाहेगी खाने का, तो खाने से हट के कुछ दूर वो उधर चला गया, सो गया। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो 10-12 डाकू आ गए तो देखा कि बेहतरीन खाना है, खाना जंगल में कौन रखा। एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं का सरदार ने कहा कि हरगिज इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोग को जान से मारने की। ये खाना यहाँ है, पता करो, कोई आदमी जरूर होगा। देखा कि मसोया हुआ, बोला कालर पकड़ के खींच के ले आओ। लाया घसेट करके, बोला ये खाना कौन रखा? बोला कि मेरी माँ रख के गई है। बोले खा, पहले खाना तू खा, पहले तू खाना खाएगा, इस खाने में जहर तो नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? इसको 50 जूता मारो। अब जूता जो बरसना शुरू हो गया, 50 कहाँ 25 जूता लगा तो मिजाज उसका ठंडा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला वो हम खाएंगे। खाना खाया, अब भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब तू इन्हें बोल रहा हो कि अल्लाह तो खिलाता है, लेकिन जो नहीं खाता अल्लाह उसका जूता मार मार के खिलाता है। अब बात समझ में आ गई, वो मेरा अल्लाह जो खिलाता भी है, पिलाता भी है, मीठी नींद सुलाता भी है, वो मेरा रब। ए मेरे नौजवानों, आओ अपने रब से लो लगाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में सोए हुए हैं, ख्वाब देखे। ख्वाब क्या देखे? एक आवाज आई, कानों से टकराई मेरे रब की तरफ से कि उमर उठ, वो जन्नतुल बकी में मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद कर जाकर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली,
फिर कहाँ सर पे अमामा का ख्याल रहा, न चप्पल जूते की ख्याल रही। और कुर्बान जाओ, मस्जिद से निकले खाली पैर दौड़े जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान की तरफ। ये मस्जिद नबवी है, ये यूं वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी कब्र अनवर वही है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी कब्र अनवर वही है। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दौड़ रहे थे ना, तो वो जानते वो कौन, वो बूढ़ा आदमी था। वो कौन था जिसके लिए अल्लाह ने उमर को दौड़ाया? वो जानते कौन है? वो गाने वाला था। वो गाना गाता था, लोग उसे खिलाता था। लेकिन बूढ़ा हो गया, आवाज खत्म हो गई, आवाज दब गई। तब कोई खिलाने वाला नहीं था। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो अर्श की तरफ निगाह को उठाया कि मौला तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। तो वो बूढ़ा देखा ना, उमर आ रहा है दौड़ा हुआ, तो बूढ़ा भागने लगा कि खैरियत नहीं है। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अरे रुको रुको, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। वो बूढ़ा रुका, मैं किसने भेजा? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। वो बूढ़ा वहीं पर बैठा ज़ारो ख़तार रोने लगा। कहा कि मौला आज तक तेरी नाफरमानी करता रहा, कभी तुझे पुकारा नहीं। आज अगर पुकारा तो सिर्फ अपनी पेट के लिए पुकारा, और तुमने उमर जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन को खाली कदम मेरी मदद के लिए भेज दिया। एक चीख मारी, वहीं इंतकाल कर दिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, कुर्बान जाइए, आपने खुद उस बूढ़े की जनाजा की नमाज पढ़ाई। मेरे नौजवानों, अल्लाह बड़ा प्यार करता है अपने बंदों से, अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तो बंदों की जिम्मेदारी ये फर्ज है कि वो भी अपने रब का शुक्र अदा करे, अपने रब से मोहब्बत करे, अपने अल्लाह से मोहब्बत करे, और जो भी मांगना है अपने अल्लाह से मांगो। ओ मेरा अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं।